हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 का झरोखा परिवेश अध्ययन का पाठ 10, जिसका नाम है पौधों का आधार जड़ें। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 चोंच और पंजे करवाया था। तो चलिए पाठ 10 शुरू करते हैं। घास ने रोका पानी। रोहित के पिताजी घर के बाहर मिट्टी की नाली में उगी घास उखाड़ रहे थे। पिताजी को घास उखाड़ते देखकर रोहित भी घास उखाड़ने लगा। उसके हाथ में घास की कुछ पत्तियां ही आईं। उसके पिताजी ने कहा, रोहित, यह घास जमीन के अंदर तक फैली हुई है और जमीन को जकड़े हुए है। अंदर से खुरपी लेकर आओ और इसे जड़ समेत उखाड़ दो ताकि यह दोबारा न उगे। रोहित खुरपी ले आया और घास को खोदने लगा। उसने पूछा, पिताजी, घास के नीचे ये धागे जैसे गुच्छे क्या निकल रहे हैं? पिताजी ने कहा, यही तो घास की जड़ें हैं। रोहित और उसके पिताजी ने जमीन खोदकर घास को जड़ सहित निकाला और पास में ही डाल दिया। 2-3 दिन बाद रोहित ने देखा कि निकाली गई घास सूख गई थी। सोचो और लिखो। हाथ से घास उखाड़ने पर रोहित के पिता ने पत्तियां ही क्यों आईं? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घास की जड़ें जमीन के अंदर तक फैली थीं। रोहित खुरपी क्यों लाया? इसका उत्तर है, रोहित खुरपी इसलिए लाया ताकि घास की जड़ों को खोदकर बाहर निकाला जा सके। पेड़ पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, पेड़ पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग जड़ कहलाता है। यदि घास की जड़ें न होती तो क्या उसे हाथ से उखाड़ना आसान होता? इसका उत्तर है, हाँ, बिना जड़ों के घास के को हाथ से उखाड़ना आसान होता। जड़ें पेड़ पौधों के क्या सहायता करती है? इसका उत्तर है, जड़ें पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने की मदद करती हैं तथा जमीन से पोषक तत्व खींचकर पौधों को भोजन प्रदान करती हैं। पता करो, घास को ऊपर से काटने पर वह दोबारा क्यों बढ़ जाती है? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास की जड़ें जमीन के अंदर रह जाती हैं। ऐसा करो, अपने घर या आस पड़ोस में ऐसी जगह ढूंढो जहां घास उगी हो। उस जगह पर थोड़ा पानी डालो। अब घास को हाथ से उगाओ। क्या तुम घास को आसानी से उखाड़ पाते हो? तो यह आप स्वयं करेंगे। कक्षा के बच्चे के 5 समूह बनाओ। नीचे दी गई चीज़ों को इकट्ठा करो। चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, धागे तथा चने, गेहूँ, राजमा, जौ और मक्के के कुछ बीज। प्रत्येक समूह अलग अलग प्रकार के बीज ले। 5-6 बीजों की एक कटोरी पानी में भिगो दो। अगले दिन बोतल के मुंह पर रुई को गीला करके रखो। इसे धागे से बांध दो। अब भीगे हुए बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रहे कि रुई हर समय गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोजाना देखो। क्या बीज में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बीज तीसरे और 7वें दिन कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप तीसरे दिन और 7वें दिन का चित्र देख सकते हैं। उगे हुए बीजों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। क्या अलग कर पाए? यदि नहीं तो क्यों? अपने दोस्तों के उगाए गए बीजों को भी देखो। सूखे और भीगे हुए बीजों में क्या अंतर दिखा? इसका उत्तर है, भीगे बीज फूल गए थे, उनमें अंकुर फूट रहा था, और सूखे बीज कठोर थे। जड़ किस तरफ उगी? नीचे की ओर। जड़ों का रंग कैसा है? सफ़ेद या हल्का भूरा? चर्चा करो, यदि रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? इसका उत्तर है, बीजों में अंकुर नहीं फूटते। जड़ें पहुंचाती पौधों को पानी। अगले दिन जब रोहित स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि अध्यापक और कुछ बच्चे पौधों को पानी दे रहे थे। रोहित ने देखा कि पानी के नल के पास वाले पौधे हरे भरे थे, लेकिन दूर वाले पौधे मुरझाए हुए थे। उसने अध्यापक से पूछा, सर, ये पौधे क्यों मुरझा गए? अध्यापक ने बताया, सभी पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
इन पौधों को की जड़ों को पर्याप्त पानी नहीं मिला, इसलिए ये मुरझा गए। बच्चे मुरझाए हुए पौधों को पानी देने लगे। सोचो और लिखो, नल से दूर वाले पौधे क्यों मुरझा गए थे? इसका उत्तर है नल से दूर वाले पौधे इसलिए मुरझा गए थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। क्या पौधे तनों या पत्तों से भी पानी ले सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं ले सकते। बच्चे ने 2-3 दिन बाद देखा कि जो पौधे मुरझाए गए थे वे पानी देने के बाद फिर से हरे हो गए थे। उनमें नई पत्तियां भी आने लगी थी। एक बच्चे ने अध्यापक से पूछा, सर ये बड़े पत्ते तो पानी दिए। अध्यापक ने पास में उगे छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे जड़ से सहित उखाड़ो, देखो इसकी जड़ छोटी है या बड़ी। एक बच्चे ने पौधा उखाड़ा और जड़ों को देखकर कहा, सर इसकी जड़ें तो छोटी हैं। अध्यापक ने कहा, अब इस पीपल को उखाड़ने की कोशिश करो। बच्चे ने कहा, सर यह तो नहीं उखड़ेगा। अध्यापक ने बताया कि बड़े पेड़ों की जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली होती हैं। वे गहराई तक जाकर जमीन से पानी सोख लेती हैं, इसलिए बड़े पेड़ हरे भरे रहते हैं और सूखते नहीं हैं। सोचो और बताओ, खरपतवार का छोटा पौधा आसानी से क्यों उखड़ गया? इसका उत्तर है खरपतवार के छोटे पौधे को जड़ें भी छोटी थी जो जमीन के अंदर तक नहीं फैली थी, इसलिए पौधा जल्दी उखड़ गया। पीपल का पेड़ क्यों नहीं उखड़ा? इसका उत्तर है पीपल का पेड़ इसलिए नहीं उखड़ा क्योंकि उसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई थीं। तुम्हारे आसपास ऐसे और कौन से पेड़ हैं जिनको कोई पानी नहीं देता फिर भी वे हरे भरे रहते हैं? इसका उत्तर है नीम, आम, बरगद, कीकर, सफ़ेदा। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको बार बार पानी देना पड़ता है? इसका उत्तर है सदाबहार, गुलाब, तुलसी, गेंदा। पीपल का पेड़ क्यों नहीं उखड़ा? लटकती जड़ें, स्कूल की आधी छुट्टी हो गई नहीं। लटकती जड़ें, स्कूल की आधी छुट्टी हो गई, सभी बच्चे खेल रहे थे। रोहित और उसके दोस्त स्कूल में उगे बरगद के पेड़ की लटकन पर झूलने लगे। रोहित की बड़ी बहन अलका ने कहा, इस पर मत लटको, ये टूट सकती है। रोहित बोला, यह तो बरगद की टहनियाँ हैं, ये कैसे टूटेंगी? अलका ने बताया कि यह टहनियाँ नहीं हैं, यह तो बरगद की जड़ें हैं। ये टहनियों से निकलकर नीचे लटकती हैं, इसलिए वायवीय जड़ें कहते हैं। कभी कभी ये ज़मीन तक भी पहुंच जाती हैं। ये बरगद के पेड़ को सहारा देती हैं। जड़ें हमारे भोजन में, तुमने भोजन में गाजर, मूली, शलगम, शकरकंद आदि तो खाई ही होंगी। क्या तुम जानते हो कि यह पौधे वहाँ कहाँ लगती हैं? ये भी पौधों की जड़ें हैं। इनके अंदर भोजन इकट्ठा रहता है। देखो और पहचानो। तो ज़मीन के अंदर यानी जड़ों वाले फलों को पहचानो, जैसे शलगम, मूली, गाजर, अदरक। नागफनी की जड़ें, नागफनी, कैर, जाटी, बेर, झाड़ी आदि कांटेदार पौधों की जड़ें जमीन के नीचे जाल की तरह फैली होती हैं। ये गहराई तक जाकर पानी को सोख लेती हैं। पता करो और लिखो। कुछ कांटेदार पौधों के नाम लिखो। नागफनी, कैर, जाटी, बेर, कीकर। ये पौधे किन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ये पौधे मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। चर्चा करो। रीना के गांव में तेज आंधी आने पर नीम के पेड़ की टहनी तो टूट गई, लेकिन पेड़ नहीं उखड़ा, क्यों? मोनू ने अपना घर पर एक छोटे गमले में गुलाब का पौधा लगाया। वह रोजाना उसमें पानी देता, फिर भी पौधा मुरझा गया था। पत्तियां पीली पड़ रही थीं। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा करो, खरपतवार के एक पौधे की जड़ों का अवलोकन करो और उनका चित्र कॉपी में बनाओ। चित्र में बिंदुओं को मिलाओ, इनमें रंग भरो और जड़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पे आप चित्र बनाएंगे। रीना ने गांव में तेज आंधी आने पर नीम के पेड़ की टहनी तो टूट गई, लेकिन
पेड़ नहीं उखड़ा क्यों? इसका उत्तर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं। मोनू ने अपने घर पर एक छोटे गमले का गुलाब का पौधा लगाया। वह रोजाना उसमें पानी देता, फिर भी पौधा मुरझा रहा था, पत्तियां पीली पड़ रही थी। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है पौधों को मिट्टी कम होने की वजह से पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा होगा। आओ ये भी करें। खाई जाने वाली कुछ जड़ों के नाम इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। तो आप लिखेंगे शलगम, मूली, चुकंदर, गाजर। दूसरा, देखो और लिखो। नीम का पेड़, ग्वार, पाड़ा, घास। चित्र में दिखाए गए पेड़ पौधों को पहचान कर इनके नाम लिखो। इन पौधों की जड़ें इनके नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ, जो कि आपको स्वयं करना है। किस पेड़ पौधे की जड़ें लंबी होंगी? इसका उत्तर है नीम की। किसकी जड़ें छोटी होंगी? इसका उत्तर है घास की। किसको हाथों में से उखाड़ सकते हैं? इसका उत्तर है घास को। क्या जड़ों की लंबाई का पौधों की मजबूती से कोई संबंध होता है? इसका उत्तर है हाँ। जिस पौधे की जड़ें जितनी लंबी होंगी वह पौधा उतना अधिक मजबूत होगा। तीसरा, ऐसा करो, 2 ट्रे लो, प्रत्येक में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो, एक में घास लगाओ, दूसरी में केवल मिट्टी रहने दो, दोनों को टेढ़ा करके देख रखो। कुछ दिन बाद उसमें ऊपर वाले सिरे से पानी डालो, देखो किस ट्रे की मिट्टी नीचे की ओर बह गई और किसकी मिट्टी नहीं बही। कारणों पर चर्चा करो। प्रश्न 4, छांटो और लिखो। पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है, इसमें आएगा जड़, जिस पर फूल, पत्तियां, फल तथा शाखाएं होती हैं, इसमें आएगा तना। जो भोजन बनाता है, इसमें आएगा पत्ती। जो सुंदर व रंगीन होता है, फूल। सेब पौधे का कौन सा भाग है? इसका उत्तर है फल। खरपतवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है खेतों में फसल के साथ साथ कुछ पौधे अपने आप बिना बोए उग जाते हैं। जो ये पौधे फसल के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। प्रश्न 2, जड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है? इसका उत्तर है पहला, जड़ के माध्यम से पौधा जमीन में पोषक तत्व प्राप्त करता है। दूसरा, जड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। प्रश्न 3, किन पौधों का प्राय बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है? इसका उत्तर है छोटी जड़ वाले पौधों जैसे फूल और सब्जियों को पौधों को पानी बार बार देने की जरूरत पड़ती है, जबकि लंबी जड़ वाले पौधे जैसे नीम, बरगद आदि को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रश्न 4, बरगद के पेड़ की शाखाओं से लटक रही वायवीय जड़ों का क्या महत्व है? इसका उत्तर है बरगद के पेड़ की वायवीय जड़ें टहनियों से नीचे की ओर लटकती हैं। कभी कभी ये जड़ें जमीन तक भी पहुंच जाती हैं और ये बरगद के पेड़ों को सहारा देती हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 मुगल गार्डन की सैर करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।